वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वी विल स्टडी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन थर्ड। और जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर वो आपके स्क्रीन पर है। मैं बुक में पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप स्क्रीन पर जो है उस क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, कोई भी एक फ्रैक्शन जो है 9/11 कब होगा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 को ऐड करते हो तो जो फ्रैक्शन जो पहले वाला था वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर से वही बात कही जा रही है कि अगर आप पहले मतलब इनिशियल जो स्टेज में जो फ्रैक्शन था अगर आप उसमें 3 ऐड करेंगे तो फिर से जो फ्रैक्शन जो नया हम लोग गेट करेंगे वो क्या होगा? 5/6। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 5/6 हम लोग प्राप्त करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है क्या? तो समझिए कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है देन वी मस्ट थिंक अ फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and we don't know what is numerator and denominator. So as we know we are studying pair of linear equations, then we must what? Suppose let two variables for numerator and denominator. So let me write here. I am writing here. See, let the numerator, inner means numerator, let the numerator be x and let the denominator be y. न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, देन व्हाट विल बी योर फ्रैक्शन? तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा? x/y। इज इट पॉसिबल? यस इट इज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है कि जो आपका इनिशियल स्टेज का जो अपने फ्रैक्शन ये आपके पास है, अगर आप इसमें क्या ऐड कर देते हो? 2 अगर ऐड कर देते हो, मतलब ऊपर में 2 ऐड करना है, नीचे में भी 2 ऐड करना है, तो उसके बाद यही वाला फ्रैक्शन जो है चेंज करके 9 पे क्या हो जाता है? ये 11 हो जाता है। अब इस चीज को हम लोग पहले सोल्व करके जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 11 में जो है x से मल्टीप्लाई करोगे तो 11x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 11 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 22 हो जाएगा। इज इक्वल टू y और ये 9, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9y प्लस 9 2 18। यही चीज हमारे पास है ना। गुड। अब देखिए 11x और 9y को वन साइड लेकर के आ जाओ। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो इसमें से कोई x का वैल्यू निकाला जा सकता था और y में पुट किया जा सकता था। एज यू नो कि ये जो क्वेश्चन सोल्व करना है, दिस क्वेश्चन हैज टू सोल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें से दो हमारे पास इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक का x या y का वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन से निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो है वैल्यू निकल करके आएगा। फिर से आगे उस वैल्यू को पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो फिर से जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू निकल कर आएगा वही x और y निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना तक तो हम लोगों ने काम कर लिया। अब फिर से जो है आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब फिर से जो है जो x/y हमारा था उसमें कह रहा है कि अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है हमारा क्या बन जाता है? 5/6। तो ये कह रहा है कि 5/6 हो जाता है। अब इस चीज को आप समझ चुके हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5y प्लस 15। ये ऐसे होगा ना। अब क्या काम करते हैं, पहले 6x को इधर ही रख देते हैं और ये 18 को उधर लेकर चले जाते हैं तो 5y प्लस 15 माइनस 18 हो जाएगा। बोलिए
अब देखो 6x इज इक्वल टू ये 5y यहाँ पे है, ये 5y लिख दो और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 हो जाएगा। ये 6 इंटू एक्स है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। विल इट बी, क्या ऐसा होगा? यस इट विल बी। अब ये x का जो हमारा वैल्यू आ गया, आप यहाँ पे देयरफॉर लगा लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट आ गया। नाउ यू कैन से, यू कैन राइट नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, इतना तक लिख लेंगे, है ना। क्या कि x का वैल्यू जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा वो चीज के लिए, तो पहले लिख लो। नाउ क्या लिखेंगे आप, ये वाला फर्स्ट वाले इक्वेशन को लिखिए 11x माइनस 9y माइनस 4, ये हमारा जो है, आई एम कमिटिंग ए मिस्टेक हियर, ये इक्वल छूट गया है, यहाँ पे इक्वल करो -4, ठीक है। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे 11 इंटू इस वाले में देखिए, एक्सक्यूज मी, ये वाले पार्ट को यहाँ पे पुट कर लीजिए 5y माइनस 3/6। क्या किया हमने, ये x को हटाया और x का जो वैल्यू हमने ऊपर में गेट किया है, ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये आप इसमें आप लिख सकते हो फ्रॉम 2, मतलब क्या कि हमने जो x का वैल्यू पुट किया है वो किससे किया है, फ्रॉम 2 से किया है। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू सोल्व दिस पार्ट। दिस विल बी 55y माइनस 33/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। यहां तक क्लियर है? गुड। अब देखो क्या कर लो, यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे 1 को क्या कर लीजिए आप, 1 को शो कर लीजिए और 1 और 6 का एलसीएम लेकर के आगे की ओर आप प्रोसीड कर लो। तो कैसे करोगे, ये 1 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 55y माइनस 33, ये माइनस क्या हो गया 33, और यहाँ पे जो है 1 से 6 में डिवाइड करोगे तो 6 होगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 54, ये y हो जाएगा इज इक्वल टू -4 होगा। अब इसके नीचे भी आप 1 ले लोगे और ये -4 और 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो -24 होगा। उस चीज को हम अगले वाले पार्ट पे दिखा देते हैं, ठीक है ना, सेपरेट करते हुए। थोड़ा इसमें हल्का सा छोटे छोटे जो है लेटर्स बनेंगे, तो इस वाले पार्ट को देख लो आप कैसे फिर यहाँ से आप करोगे। पहले इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 50, यहाँ एरो का सिंबल दे दो, 55y माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 54y, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, y आएगा ना। ये बात स्पष्ट हो रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 55y में से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या 54y को, तो सिर्फ 1y बचेगा, और यहाँ पे -33 है तो यहाँ पे माइनस जो है 33 लिखो और नीचे जो है 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू -4/1, ऐसे कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, y माइनस 33 इज इक्वल टू -24 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करोगे, ये उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 24 माइनस में है और ये हो जाएगा प्लस में 33, तो 33 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -24 को, मतलब 24 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करने का वर्ड है तो सिर्फ ये माइनस बताया जाए, माइनस के बारे में बताया जा रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट मैं करूंगा इसका मतलब क्या कि माइनस के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये 13 में से 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 होगा, और ये 2 में से 2 जगह 0 हो जाएगा। देन व्हाट डिड यू गेट, राइट हियर देयरफॉर y का वैल्यू कितना हमारा आया, तो y का वैल्यू कितना आया, y आया, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में जब आप y का वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद हमारा x का वैल्यू क्या होगा, निकल करके आएगा। अब इसमें ही आप y का वैल्यू पुट करो, ठीक है। क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड देन वी गेट। यहाँ पे जब पुट करोगे पहले इस वाले पार्ट को लिखो, तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6, क्या करोगे 5 इंटू वाई का वैल्यू 9 है तो 9 पुट करो -3/6।
अब मैं यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसका कोई अब काम नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं ना कि मैं वहां तक तो मैं ओके कर दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 45 - 3/6, सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 42/6, इसको कट करो 6 से 42 को तो 7 आ गया। देयरफॉर x का जो वैल्यू हमारा आया कितना आया 7 आया। तो अब ये समझो कि हमारा जो फाइनल जो फ्रैक्शन होगा, मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, हमारा जो फ्रैक्शन निकल करके आएगा वो बेसिकली क्या होगा, एक्स बाई वाई था, एक्स का वैल्यू आपने क्या लाया हो 7, और वाई का वैल्यू क्या गेट किए हो 9, 7/9। तो इस बुक क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन आपने देखा, लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बताना है। तो यही हमारा फ्रैक्शन है 7/9। यही तो सॉल्यूशन था, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो है जब टू वेरिएबल्स कहा जा रहा है तो दो तो आपको मानना ही पड़ेगा, एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई की जगह कुछ भी मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आशा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको कोई दिक्कत होगी देन यू मस्ट आस्क।